जब एक स्त्री के सम्मान को सभा के बीच ललकारा गया तो पूरी धरती ने युद्ध का रूप ले लिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, वह अग्नि से जन्मी थी। उनकी आंखों में ज्वाला थी और उनके शब्दों में धर्म की गर्जना। उसका अपमान महाभारत का कारण बना। वे थी द्रौपदी। जन्म जब अग्नि से प्रकट हुई दिव्य कन्या। द्रौपदी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वे एक राजकुमारी भर नहीं थी, वे प्रतिशोध, भाग्य और धर्म की योजना का हिस्सा थी। द्रौपदी का जन्म द्रुपद और द्रोण की शत्रुता के कारण हुआ। कहा जाता है कि पंचाल के महाराजा राजा द्रुपद थे। एक समय उनके बचपन के मित्र द्रोणाचार्य रहे। उसी समय उन्होंने बाल्यकाल में ही एक दूसरे से वचन लिया था। द्रुपद ने कहा था कि अगर मैं कभी भी राजा बना तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूंगा। समय बदला, द्रुपद एक समय के पश्चात राजा बने और वहीं द्रोणाचार्य निर्धन ब्राह्मण रहे। जब द्रोण सहायता मांगने के लिए अपने मित्र के पास द्रुपद के पास आए तो द्रुपद ने उन्हें तुच्छ समझकर अपमानित किया। भरी सभा में मिला अपमान द्रोणाचार्य की हृदय में अग्नि को जलाता रहा। बाद में जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु बने, उन्होंने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों से द्रुपद को पराजित करवाया। अर्जुन ने द्रुपद को युद्ध में हराया। द्रोण ने आधा राज्य लेकर कहा कि अब हम बराबर हैं। द्रुपद के हृदय में अब प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। प्रतिशोध का यज्ञ। राजा द्रुपद ने निश्चय किया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। उन्होंने महान ऋषियों से विशेष यज्ञ करवाया। यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, यह था प्रतिशोध का यज्ञ। मंत्रों की गूंज, वेदों का उच्चारण, अग्नि की प्रचंड लपटें आकाश को छू रही थी और तभी अग्नि से प्रकट हुए दो दिव्य स्वरूप। अचानक यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ। वह पूर्ण शस्त्र सज्जित था, उसकी आंखों में युद्ध की ज्वाला थी। ऋषियों ने घोषणा की कि यह है धृष्टद्युम्न, यह द्रोणाचार्य का वध करेगा। सभा स्तब्ध थी किंतु अग्नि शांत नहीं हुई। कुछ ही क्षणों बाद अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, अलौकिक सौंदर्य युक्त दीप्तिमान मुखमंडल वाली द्रौपदी। स्वयंवर और अर्जुन से विवाह। अग्नि से जन्मी द्रौपदी अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनका सौंदर्य, तेज और बुद्धिमत्ता पूरे आर्यव्रत में प्रसिद्ध हो चुके थे। पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने निश्चय किया कि उनकी पुत्री का विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं बल्कि श्रेष्ठतम धनुधर से होगा। इसके लिए द्रुपद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा, योद्धा व राजकुमार आमंत्रित किए गए। सभा के मध्य एक विशाल धनुष रखा गया जो अत्यंत भारी था। ऊपर आकाश में घूमती हुई मछली टांगी गई थी। नीचे एक पात्र में जल भरा था। शर्त यह थी, प्रतियोगी को सीधे ऊपर देखे बिना केवल जल में प्रतिबिंब देखकर घूमती मछली की आंख में तीर मारना था। यह परीक्षा केवल शक्ति की ही नहीं बल्कि धैर्य, एकाग्रता और दिव्य कौशल की थी। सभा में अनेक पराक्रमी योद्धा उपस्थित थे, सब एक से एक बढ़कर। उनमें से एक महान धनुधर कर्ण भी थे। एक एक करके सभी वीरों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी धनुष नहीं उठा सका। सभा में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। तभी कर्ण आगे बढ़े। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि वे ये कार्य कर सकते हैं। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया। सभा में सन्नाटा छा गया, किंतु तभी द्रौपदी ने दृढ़ स्वर से कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उनके शब्दों ने सभा को स्तब्ध कर दिया। कर्ण का मुख कठोर हो गया। उन्होंने धनुष रख दिया और शांत भाव से वे पीछे हट गए। यह क्षण इतिहास में गूंजता रहा, क्योंकि यही घटना आगे चलकर महाभारत के संबंधों को और जटिल बनाने वाली थी। सभी राजाओं के प्रयास विफल होने के पश्चात ब्राह्मणों के बीच एक तेजस्वी युवक उठा। वह साधारण वस्त्रों में था, किंतु उसके व्यक्तित्व में अद्भुत तेज था। वह थे अर्जुन, जो उस समय ब्राह्मण वेश में थे। उन्होंने शांत भाव से धनुष उठाया, मानो यह उनके लिए कोई कठिन कार्य ही न हो। उन्होंने नीचे जल में देखा। प्रतिबिंब में घूमती मछली स्पष्ट दिखाई दी।
क्षण भर में उन्होंने तीर छोड़ा और तीर निशाने पर जा धंसा। सभा में जय जयकार होने लगी। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए गले में वरमाला डाली। उनकी आंखों में संतोष था, मानो अर्जुन को नियति के रूप में उन्होंने चुन लिया हो। पांचों पांडवों से विवाह, धर्म, नियति और असाधारण निर्णय। स्वयंवर के पश्चात जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने निवास पर पहुंचे, तब पांडव साधारण ब्राह्मण वेश में रह रहे थे। वह राजमहलों में नहीं बल्कि एक साधारण कुम्हार के घर में ठहरे हुए थे। यही वह क्षण था जहां से इतिहास एक अनोखा मोड़ लेने वाला था। वह एक वाक्य जिसने भाग्य बदल दिया। अर्जुन ने प्रसन्नता भरे शब्दों में अपनी मां कुंती को पुकारा। माँ, देखिए आज मैं क्या लेकर आया हूँ। कुंती उस समय भोजन भीतर बना रही थी। उन्होंने पीछे सहज भाव से उत्तर दिया, जो भी लाए हो पुत्र, आपस में पांचों भाई मिलकर बांट लो। जब से वे बाहर आई, उन्होंने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी को देखकर वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उनके मुख से निकला वचन अब धर्म का आदेश बन चुका था। पांडवों के लिए माता का वचन सर्वोच्च था। उसे असत्य नहीं होने देना चाहते थे। धर्म और दुविधा। सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, माता का वचन धर्म है, हम इसे असत्य नहीं होने देंगे। किंतु यह निर्णय सरल नहीं था। एक स्त्री का 5 भाइयों से विवाह, यह समाज की सामान्य परंपरा से भिन्न था। द्रौपदी स्वयं भी इस असाधारण परिस्थिति में केंद्र के बीच खड़ी थी। उनके सामने धर्म, मर्यादा और भविष्य तीनों प्रश्न बनकर खड़े थे। राजा द्रुपद की शंका। जब पांचाल नरेश तक, उनके पिता तक ये बात पहुंची तो राजा द्रुपद चिंतित हो गए। उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या यह धर्म संबत है? तभी महर्षि व्यास ने उपस्थित होकर समझाया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि पूर्व नियोजित नियति है, पूर्व जन्म का रहस्य। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में एक कठोर तप किया था और उन्होंने भगवान शिव से वर मांगा था, मुझे एक ऐसा पति मिले जो धर्म में श्रेष्ठ हो, ऐसा जो बलवान हो, ऐसा जो आदित्य धनुधर हो, ऐसा जो अत्यंत सुंदर हो और ऐसा जो अत्यंत बुद्धिमान हो। उन्होंने यह वर 5 बार मांगा। भगवान शिव ने वरदान दिया, अगले जन्म में तुम्हें 5 गुणों वाले 5 पति मिलेंगे। वही वरदान इस जन्म में फलित हुआ। पांचों पांडवों से विवाह। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह क्रमशः पांचों पांडवों से हुआ। धर्म और सत्य के प्रतीक युधिष्ठिर, अतुलनीय बल के धनी भीम, अद्वितीय धनुधर अर्जुन, रूप और शौर्य के प्रतीक नकुल, ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक सहदेव। यह विवाह केवल एक पारंपरिक बंधन नहीं था, यह 5 शक्तियों का संगम था। मर्यादा का नियम। एक नियम निर्धारित किया गया, द्रौपदी एक समय में एक ही पति के साथ रहेगी। यदि कोई अन्य भाई उस अवधि में उनके कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे वनवास स्वीकार करना होगा। यह व्यवस्था अनुशासन और संतुलन का प्रतीक थी। इंद्रप्रस्थ की महारानी। पांडवों की खांडव प्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। द्रौपदी वहां महारानी बनी। उनकी बुद्धिमता, नीति, ज्ञान और दृढ़ता ने राज्य को समृद्ध किया, परंतु सुख अधिक समय तक स्थिर नहीं रहा। जुए का खेल और अपमान की अग्नि। हस्तिनापुर की राजसभा स्वर्ण स्तंभों से सजी, राजाओं और महाराजाओं से भरी। उस दिन वहां धर्म नहीं, षड्यंत्र बैठा था। षड्यंत्र का सूत्रधार था दुर्योधन और उसके पीछे चालों का माहिर शकुनी। खेल प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर को धूर्त खेलने का निमंत्रण दिया गया। धर्मराज होने के कारण वे मना नहीं कर सके। शकुनी की कटिल चालों में फंसकर दुर्योधन एक एक करके सब कुछ हारते चले गए, राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी का अपमान। दुशासन ने क्रूरता से द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया। वह एक महारानी थी जिसे उस दिन दासी कहकर पुकारा गया।
द्रौपदी ने सभा के मध्य प्रश्न किया, जिसने पहले स्वयं को दांव पर हार दिया, क्या वह मुझे दांव पर लगा सकता है? कोई उत्तर ना दे सका, परंतु अधर्म अंधा होता है। दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। वह पुकार जिसने इतिहास बदल दिया। जब सभा में कोई सहायक ना बना और पांचों पांडव मौन बैठे थे, जब भीष्म और द्रोण भी धर्म की व्याख्या में उलझे थे, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज रखो। और तभी हुआ चमत्कार। श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को अनंत कर दिया। दुशासन खींचता चला गया, पर वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। सभा स्तब्ध थी। दुशासन थक कर गिर पड़ा। उस दिन द्रौपदी की लाज नहीं बची, बल्कि धर्म की रक्षा हुई। यही वह क्षण था जिसने महाभारत युद्ध की जड़ बो दी। वनवास। धूर्त सभा के परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। वन का जीवन राजसी नहीं था। कठिनाइयां थी, भूख थी, अपमान की स्मृति थी। द्रौपदी, जो कभी इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, अब साधारण वेश में वन में विचरण कर रही थी, परंतु उनका आत्मसम्मान अडिग था। अज्ञातवास और छिपा हुआ साहस। 13 वर्ष अज्ञातवास थे। पांडव विराट नगर में भिन्न भिन्न रूप में रहने लगे। द्रौपदी ने सिरंध्री बनकर रानी सुदेशना की दासी का कार्य किया। एक महारानी अब दासी बन गई, परंतु उनके तेज में कोई कमी नहीं आई। कीचक का अंत। कीचक विराट का सेनापति द्रौपदी पर आसक्त हो गया। उसने उनका अपमान करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने भीम से सहायता मांगी। रात्रि में भीम ने कीचक का वध कर दिया। यह द्रौपदी के सम्मान की रक्षा का एक और अध्याय था। महाभारत युद्ध, प्रतिशोध और परिणाम। अंततः युद्ध शुरू हुआ और एक एक कर सभी कौरव मरते चले गए। द्रौपदी के अपमान का बदला लिया गया। भीम ने दुशासन का वध किया। दुर्योधन भी पराजित हुआ, परंतु युद्ध केवल प्रतिशोध नहीं था, वह विनाश भी था। द्रौपदी के 5 पुत्र अर्थात उप पांडव अश्वत्थामा द्वारा रात्रि में मारे गए। एक माँ के लिए इससे बड़ा क्या दुख हो सकता था। उन्होंने विजय देखी, पर पुत्रों की मृत्यु भी देखी। अंतिम यात्रा, मौन समर्पण। जब पांडव राज्य त्याग कर हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर चले, तो द्रौपदी भी उनके साथ साथ चली। मार्ग बहुत कठिन था, इस कारण एक एक करके वे सब गिरते गए। उनमें सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने कहा, उनके हृदय में सदैव ही अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था। यही उनका मानवीय दोष था। परंतु क्या यह वे दोष था या मानवीय भाव? द्रौपदी ने वहीं देह त्याग दी। वे केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वे धर्म की आवाज थी। अपमान के विरुद्ध खड़ी हुई नारी थी। साहस, स्वाभिमान और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। उनका जीवन बताता है कि नारी कमजोर नहीं होती। जब वह अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, तो इतिहास भी बदल जाता है।